अगर किसी को लगेगा कि बेहतर है तभी तो जा रहा है। मुझे भी तो अन्नू लगी बेहतर है तभी तो मैं गया। हाँ हाँ हाँ, कि आपकी पहले पत्नी से अच्छी अन्नू है। अन्नू निषाद की शादी जो करने जा रही है उसकी असली सच्चाई। और अन्नू निषाद शादी के धुंध में इतनी बावली हो चुकी है कि लड़का अंधा कान्हा लंगड़ा लूला हिजड़ा चाहे कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस शादी होनी चाहिए। दोस्तों, जिस लड़के से अन्नू शादी करने जा रही है, क्या उस लड़के की सच्चाई आप लोग जानते हैं? तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप सभी लोग फ़िलहाल कैसे हैं? छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे इन लोगों के जो गोरखपुर में है ना, ये लोग शादी का जैसे कि मानो गुड्डा गुड़ियों का खेल बना करके रख दिए हैं। आए दिन यही देखने को मिल रहा है, दूसरी शादी। पहला पति पसंद नहीं आया तो तुरंत दूसरी शादी का फैसला लेने में थोड़ा सा भी कोई नहीं शक पका रहा है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, प्रीति की कोई मौसी की लड़की है जिनकी दूसरी शादी, 2 बच्चे को छोड़ के दूसरी शादी। और सच्चाई क्या निकला कि पहले पति से ही दूसरी शादी हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कंटेंट बनाया गया और पति छोड़ के भाग भी गया। पति चला गया कमाने और एक कंटेंट भी बन गया, शादी भी हो गई। क्या चाल है? क्या अन्नू की भी शादी में कोई ऐसा चाल है? तो दोस्तों, यही सारी मैटर है। क्या बताए, सुन के दिमाग पक जा रहा है। दूसरी शादी। वही अन्नू जबकि बोल रही थी कि हम चाहे कुछ भी हो जाए दूसरी शादी कभी नहीं कर सकते हैं, वही अन्नू एक बेटी को लेकर के और एक बच्चे को पेट में लेकर के चली करने दूसरी शादी। और दूसरी तरफ सरिता मैडम का कहना है कि वो किसी भी कीमत पे शादी नहीं होने देंगी दोस्तों। और सरिता मैडम जी की और रामू की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है तेज़ी से, जिसमें दोस्तों रामू भी कम नहीं है। रामू भी किसी से कम नहीं है। रामू की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको अपने भाभी के इज्जत का भी कोई परवाह नहीं, जबकि मामी ने ये बोला कि इस रिकॉर्डिंग को वो सोशल मीडिया पे डालेंगी। फिर भी रामू के नज़र में मामी के लिए थोड़ा सा भी कदर रिस्पेक्ट नहीं था। उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि दोस्तों मामी ऐसी है जो इनसे बात करके वो बातें जो है सोशल मीडिया पे डाली, क्योंकि वो बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। कैसे लोगों का कदर किया जाता है, इज्जत किया जाता है, ये बातें भी रामू भूल चुका है। क्यों? इसमें गलती रामू की भी नहीं है। जो जैसे संगत में रहता है ना, उसका असर उस पर पड़ ही जाता है। तो कहा जाता है ना कि किस्मत का मारा, जो जैसा संगत में रहता है ना, उसका असर उस पर हो ही जाता है। रामू भी कम नहीं झेला है, वो भी अन्नू के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और आज जो लोग पैसा की अन्नू बात करती है ना कि मेरा पति जो है पैसा नहीं देता है, मेरा कमाई खाता है, तो 1 साल से शायद अन्नू निषाद वीडियो बना रही हैं, 1-1.5 साल से, और रामू के साथ में है 4-5 साल से। उसके पहले किसका कमाई ये खाती थी? दोस्तों, वक्त हर समय एक जैसा नहीं रहता है। आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। इसीलिए दोस्तों, हंसना नहीं चाहिए, चाहे वो इंसान कोई हो, अपना हो चाहे दुश्मन हो। वक्त एक दिन सबका आता है, कोई नहीं जानता है कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। और ये लोग शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बना करके रख दिए हैं, सिर्फ कंटेंट के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में। और अन्नू जो इतना बड़ा फैसला लेने चली है, उस लड़के को जानती तक नहीं है। शादी करना कोई खिलौना नहीं है जो हर बार शादी, पहला नहीं आया पसंद तो दूसरा से शादी, दूसरा से पेट नहीं भरा तो तीसरे से शादी। शादी करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और ये जो बोल रही है ना अन्नू कि अपने बच्चों के लिए हम शादी कर रहे हैं, क्या इनके बच्चे भूखे हैं? एक बेटी है वो भूखी है? अन्नू क्या इतना भी नहीं कमाती है कि अपना पेट ना पाल सके, अपने बेटी का पेट ना पाल सके? इतने दिन से तो बड़ा ढा रही थी कि हम इतना कमा लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि खुद का हम पेट पाल सकते हैं और अपनी बेटी का भी पाल सकते हैं। फिर कहाँ गया वो सारा वादा किया गया पब्लिक से, कहाँ गया? इतनी भी गिरी हुई नहीं है और इतना भी इनका छोटा चैनल नहीं है, उतना ये नहीं कमाती है जिससे अपना खर्चा उठा सके, अपना खर्चा चला सके। और रहा बात दोस्तों रामू का, रामू ने भी ठोकर खा के
वो भी अपना रास्ता बदल दिया है। रामू का भी रास्ता बदल चुका है दोस्तों। वो भी सबसे इतना तंग आ गया है ना कि वो भी अपना कमाने खाने में व्यस्त हो गया है। दोस्तों कहा जाता है ना कि अगर एक बार किसी के ऊपर से भरोसा उठ जाए ना तो दोबारा उस पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसा ही हाल हो गया है रामू का। रामू भी गलत इंसान नहीं है, उसके साथ इतना गलत हुआ है कि वो गलत बन गया है। गलत है नहीं, गलत बन गया है। उसके साथ इतना गलत हुआ कि वो गलत बन गया है। और ऐसा नहीं है कि रामू पैसा नहीं कमाता है, मेहनत नहीं करता है, वो अपने ज़िंदगी से परेशान हो गया है। दोस्तों लोग एक शादी करके इतना परेशान हो जाते हैं, झेलना इतना ज़्यादा झेलते हैं कि क्या बताएं। वहाँ वो तो 2-2 शादियाँ करके झेल चुका है। और अपने बच्चे को कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे वो बाप कितना भी गरीब हो, कितना भी असहाय हो, बेसहाय हो, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकता है। चाहे अन्नू जहाँ भी शादी करे, लेकिन अन्नू को क्या लगता है कि अपने बच्चे को रामू छोड़ देगा? किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो उसका खून है। अपने खून को वो नहीं छोड़ सकता है। अन्नू को जहाँ जाना है जाए, जो करना है करे। साफ साफ रामू ने मना भी कर दिया है कि हम कोई मना नहीं करेंगे, हम तो आएंगे तो आ जाएंगे, दूसरे दिन खुद हम शादी करा देंगे। क्योंकि हमारे साथ अन्नू इतना ज़्यादा रोई है कि हम भी चाहते हैं कि वो खुश रहे, क्योंकि हमारे साथ उसका ज़िंदगी बदतर हो गया था। रामू की जो बातें हैं ना दोस्तों, वो समझने वाला इंसान समझ के जाएगा, ना समझने वाला कुछ नहीं समझेगा। रामू कभी भी सीधा बात नहीं करता है, वो ऐसा घुमा के बात करता है ना कि समझने वाले लोग उसके बातों को अच्छे तरीके से समझेंगे, और ना समझने वाला कुछ नहीं समझेगा। रामू दिल का बुरा नहीं है, बुरा उसको बुरा हालात ने बनाया है। तो अन्नू जो शादी करने जा रही है ना, झबरावा कोई है जिससे एक दिन आगे चल के इतना पछताएगी जिसका कोई हद नहीं होगा, कोई मोड़ नहीं होगा कि किस मोड़ पे जाके खड़ी हो जाएगी। उसको समझ नहीं आएगा कि हम इस मोड़ से कहाँ जाएं, आगे जाएं या फिर पीछे जाएं, दाएं जाएं या फिर बाएं जाएं। कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आएगा जिस रास्ते पे वो चली है ना। और दोस्तों कहा जाता है ना कि किसी के बहकावे में आके कभी कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी इतना बड़ा फैसला तो लेना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों रामू की इसमें कोई गलती नहीं है मेरे अनुसार। और एक और हम पहले वीडियो डाले थे तो एक भाई साहब का कमेंट आता है कि तुमको इतना ही प्रॉब्लम है तो रामू से तुम खुद क्यों नहीं शादी कर लेती। भैया हमारा ऑलरेडी शादी हो चुका है, शादीशुदा है, हमारे 3 बच्चे हैं, है ना। हर किसी में झगड़ा होता है, लेकिन हम लोगों को वैसा नहीं करना है। संजोग बस वैसा हो भी गया ना तो अकेले रह के ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन दूसरी शादी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। और जो गलत है उसको गलत कहेंगे, चाहे किसी को मिर्ची लगे तो हमारा वीडियो ना देखें। सही को सही और गलत को गलत कहने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मेरा बातें समझ में आ चुका हो। बाकी किसी को मेरे बातें बुरा लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।